हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। आज हम आपके लिए हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर आपको इसके उत्तर पता हो तो हमारी कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर कमेंट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। शब्द है रोगग्रस्त। पहला ऑप्शन है रोग से ग्रस्त तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन है रोग और ग्रस्त द्वंद्व समास। तीसरा ऑप्शन है रोग का ग्रस्त तत्पुरुष समास। चौथा ऑप्शन है रोग है जो ग्रस्त कर्मधारय समास। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अपना उत्तर कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा रोग से ग्रस्त तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का नियम है कि इसका अंतिम पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा रोग से ग्रस्त तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। पन्नाधाय ने माता की तरह कुंवर सिंह को पाला, उसके खाली स्थान को देखकर मैं चकित रह गई। पहला ऑप्शन है मातृत्व। दूसरा ऑप्शन है ममता। तीसरा ऑप्शन है मातृ हृदय। चौथा ऑप्शन है मातृ स्नेह। इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृत्व। आगे चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, काल बदलिए, यानी कि इसका काल बनाना है, भविष्यकाल, भूतकाल या वर्तमान काल। तो यहाँ लिखा है, क्या वह दिल्ली में रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, और भविष्यकाल में इसको बदलना है। पहला ऑप्शन है क्या वह दिल्ली में रहेगा। दूसरा ऑप्शन है वह दिल्ली में रहेगा। तीसरा ऑप्शन है वह दिल्ली में रह पाएगा। चौथा ऑप्शन है वह दिल्ली में रह चुका है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। अपना आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या वह दिल्ली में रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, समास विग्रह करें। समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। शब्द है श्वेतांबर। पहला ऑप्शन है श्वेत और आंबर द्वंद्व समास। दूसरा ऑप्शन है श्वेत में अंबर कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन है श्वेत है जो अंबर तत्पुरुष समास। चौथा ऑप्शन है श्वेत का अंबर तत्पुरुष समास। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत है जो अंबर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का नियम होता है कि इसका अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है और प्रथम वर्ग गौण होता है। तो श्वेत है जो अंबर, यानी यहाँ अंबर का मतलब होता है कपड़ा, और कपड़े का क्या बता रहा है, विशेषता श्वेत, यानी वह कपड़ा जो सफ़ेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। शब्द है षणमुख। पहला ऑप्शन है षण धन मुख। दूसरा ऑप्शन है षण धन मुख। तीसरा ऑप्शन है सट धन मुख। चौथा ऑप्शन है षण धन मुख। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, षट जोड़ मुख। ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का प्रथम पद, इसका प्रथम पद का आखिरी अक्षर देखते हैं। इसमें व्यंजन का पांचवा पद जो है पचमाक्षर होगा, यानी कि क वर्ग होगा तो इसका पचमाक्षर न होगा। इसी तरह ट वर्ग है तो इसका पचमाक्षर न होगा, इसलिए यहाँ पे न वर्ग आया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सट धन मुख।
आगे चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। भौतिकी, भौतिकी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा ऑप्शन है भूतकालिक, तीसरा ऑप्शन है आध्यात्मिक, चौथा ऑप्शन है शारीरिक। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही जवाब हो जाएगा आध्यात्मिक। आगे चलते हैं हमारे 7वें प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है। शब्द है भानुदय। पहला ऑप्शन है भानुधन उदय, दूसरा ऑप्शन है भानुधन उदय, तीसरा ऑप्शन है भधन नुदय, चौथा ऑप्शन है भान जोड़ उदय। आपके पास 5 सेकंड का समय है और इसका सही जवाब हो जाएगा भानु जोड़ उदय। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, शुद्ध करना है। क्या करना है? शुद्ध करना है। यहाँ एक शब्द दिया गया है, जल्दी से कुर्ता डाल लो। तो आपको इसका शुद्ध वाक्य ढूंढना है। तो पहला पद है, पहला ऑप्शन है जल्दी से कुर्ता पहन लो, दूसरा ऑप्शन है जल्दी से कुर्ते पहनो, तीसरा ऑप्शन है जल्दी से कुर्ता पहनो, कुर्ती पहनो, चौथा ऑप्शन है देर से कुर्ते डालो। आपके पास 5 सेकंड का समय है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल्दी से कुर्ता पहन लो। आगे चलते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। शब्द है, वह सदा दूसरों का सहायक है, अतः उस हर काम में खाली स्थान मिलती है। पहला ऑप्शन है सहाय, दूसरा ऑप्शन है असहाय, तीसरा ऑप्शन है सहायती, चौथा ऑप्शन है सहायता। आपके पास 5 सेकंड का समय है और इसका सही जवाब होगा सहायता। वह सदा दूसरों की सहायक है, अतः उसे हर काम में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। आगे चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। शब्द है रसोई घर। पहला ऑप्शन है रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन है रसोई में घर, द्वंद्व समास। तीसरा ऑप्शन है रसोई और घर, तत्पुरुष समास। चौथा ऑप्शन है रसोई है जो घर, कर्मधारय समास। आपके पास 5 सेकंड का समय है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। जैसा कि तत्पुरुष समास का पता है कि इसका दूसरा पद जो है वो क्या होता है, यानी कि अंतिम पद है इसका प्रधान होता है और इसका पूर्व पद जो होता है गौण होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई के लिए घर, तत्पुरुष समास। आगे चलते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है, अर्थ लिखिए यानी अर्थ बताइए। ईंट से ईंट बजाना मुहावरा है, उसका अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन है शुद्ध करना, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से नष्ट करना, तीसरा ऑप्शन है मार डालना,
चौथा ऑप्शन है वार करना। आपके पास 5 सेकंड का वक्त है। इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण रूप से नष्ट करना, या फिर इसका अर्थ होता है ईंट से ईंट बजाना का पूर्ण रूप से नष्ट करना, या तो फिर क्या नस्तनाबूद कर देना, यानी कि जिस ईंट का जवाब पत्थर से भी देना इसका मतलब हो सकता है, उसी तरह ईंट से ईंट बजाना यानी कि पूर्ण रूप से नष्ट करना। ठीक है, यहाँ पर हमारे प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।